हे गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सुबह से। तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही बना रही थी और ये मेरी मेड आ चुकी थी। मतलब ये बहुत बातें करती हैं, बस मैं हाँ हाँ करती रहती हूँ कि सुन लेती हूँ। मतलब इनको ये ना लगे कि मैं इग्नोर कर रही, लेकिन ये बहुत बोलती हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरे प्याज की सब्ज़ी। पहले मैं आलू अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर जब आलू पक जाती है तो फिर ये हरा प्याज डालो तो ग्रीन ग्रीन सा रहता है, नहीं तो एकदम उसमें मतलब कलर चेंज हो जाता है, फिर वो मुझे पसंद नहीं आता है। और मैं खाना इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे लाडो का हेयर कट के लिए जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाना बना के जाऊँ, फिर आऊँगी तो फिर उसको नहलाना भी रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और भाई दीदी की बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर खैर कुछ नहीं, मैं भी हाँ हाँ कर रही थी, जो समझ में आ रहा था वो बोल दे रही थी। और इनके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इनके अकाउंट से 20,000 रुपये निकल गए थे, तो ये इसलिए और बता रही थी। तो फिर मैं हस्बैंड से बोला तो उन्होंने उसी ब्रांच में फ़ोन ऑन किया, पता किया, तो साइन वाइन तो इनके ही थे। ये बोल रही थी मैंने निकाला नहीं है, अब वो 2 साल पहले अमाउंट निकला है 20,000। तो मैं यही बोल रही थी कि दीदी आपने निकाला होगा, आप भूल गई होगी। कह रही थी नहीं भाभी, और बैंक में हंगामा मचा के आई वहाँ पे। तो फिर जब इन्होंने फ़ोन किया तो मतलब वो जो मैनेजर थे उन्होंने पूछा आपके घर में काम करती हैं, तो ये बोला हाँ। क्योंकि नेट बैंकिंग है नहीं तो फ्रॉड होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। अगर नेट बैंकिंग हो तो एक बार हो भी सकता है। और फिर 2 साल पहले अमाउंट निकला है, तो और फिर क्या कहते हैं कि मैनेजर ने मतलब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके इनके पास भेजी, मेरे हस्बैंड के पास। तो इनके ही साइन थे, तो इनको याद आया कि अरे भाभी ये तो हमने साइन किया था, ये तो हमने हटा दिया था। हमने कहा ऐसे नहीं हो सकता है फ्रॉड। भाई जब नेट बैंकिंग नहीं है और आपके ही साइन हैं, और कोई आप बूढ़ी बुजुर्ग तो हो नहीं कि आपसे कोई अंगूठा लगवा के आपका अमाउंट निकाल ले। यही मैं इनको समझा रही थी, तो बोली हाँ भाभी ये बात तो है। कहती शायद हम भूल गए। हमने कहा याद करो, आप ही ने निकाला है। हमने कहा ज़्यादा अगर वो है तो भाई सीसीटीवी के लिए फिर बोला जाए, लेकिन शायद इतना पुराना ना भी हो। खैर इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है कि नहीं है वहाँ पे सीसीटीवी में। फिर मेरे नमक ख़त्म हो गया था, तो डब्बे में मैंने नमक डाला और फिर सब्ज़ी में डाल दिया। बट ये वही सारी बातें बता रही है, मैं इनको समझा रही थी कि दीदी अगर नेट बैंकिंग होती तो फ्रॉड होता वगैरह वगैरह। फिर इनको थोड़ा समझ में आया। हमने कहा भाई जो हेल्प हो सकेगी वो कर देंगे। भाई इन्होंने बैंक में तुरंत फ़ोन किया सब कुछ, तो मैनेजर ने सारी डिटेल वगैरह इनको भेज दी कि सर इन्होंने ही निकाला है तुरंत। पहले जो इन्होंने अभी रिसेंटली 40,000 रुपये निकाला था 20-20 करके अमाउंट, उसका तुरंत भेज दिया। अब वो 2 साल पुराना था तो उसने खैर आधा घंटा लगाया, बट इन्होंने बोला कि पहले इनका काम करवा दो आप देखो। और बात तो फिर खैर उसने भेज दिया 20 मिनट के बाद कि सर इन्होंने ही निकाला है। बैंक में बेकार में ये इतना हंगामा कर गई। भाई याद रखो, ऐसा नहीं होता है कि बैंक में जाके हंगामा करो, ये सब बेवकूफ़त होती है। यही मैं इनको समझा रही थी कि दीदी ऐसे करने से क्या होता है, सब आपको ही बोलेंगे कि। तो बोली हाँ भाभी ये तो है। हमने कहा पहले आप अपना पूरा देखो, अगर याद आता है सारे पेपर वगैरह देखो आपके पास भी जब पैसे जमा करो। खैर मैंने तो बहुत टाइम से जमा नहीं किया, तो मुझे याद भी नहीं था कि स्लिप मिलती है कि नहीं। आजकल तो सब ऑनलाइन वाला ही रहता है। तो मैंने इनसे यही बोला कि आप घर पे देखो आपके पास स्लिप होगा। और तो वही बोल रही थी हाँ मैं देखूँगी। और इसके बाद मैं खाना भी अपना जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर दीदी की वजह से थोड़ा हाथ मेरे कम ही चल रहे थे, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान था। क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया था कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, मैं घर में ऑफिस में ही काम करूँगा। बट मुझे लाडो का हेयर कट के लिए बाहर जाना था, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बना लूँ। तो मैं इसमें आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी बना रही थी, और एक मुझे आलू और परवल की बनानी थी। मेरे ससुराल में क्या है ना कि मेरे ससुराल में 3 सब्ज़ियाँ बनती हैं। बहुत रेयर होगा जो 2 बन जाएँ। दाल, 3 सब्ज़ियाँ, चावल, रायता, सैलेड वगैरह। तो 3 सब्ज़ियों का मुझे कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता है। जैसे मैं खाती तो भाई मैं तो एक ही सब्ज़ी से खाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है।
तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि मुझे लाडो का हेयर कट भी कराना है, फिर उसको आके नहलाना है। तो मैंने दाल बना ली थी और दोनों सब्जियां बन गई थी और बस सैलेड भी कट करके मैं गई थी। फिर मैं आने के बाद मैंने राइस बनाया था और यहाँ पे मेरी और दीदी की गपशप चल रही है। मैंने सोचा चलो उनकी बातें सुन ही लेती हूँ मैं। खाना तो बन ही रहा है, हस्बैंड को भी कहीं नहीं बाहर जाना है, सिर्फ लाडो का हेयर कट कराना है, बन जाएगा तभी मैं फिर उसको लेके जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। ये आलू हर प्याज की सब्ज़ी, इसमें दाल और ये आलू और परवल की सब्ज़ी। राइस मैंने सोचा था आके बनाऊँगी, आके मैंने सैलेड वगैरह भी कट कर दिया था। ये देखिए फिर हम चले गए बाल कटवाने लाडो का। ये देखिए उसका हेयर कट हो रहा है। अब तो उसने बोला कि मुझे फ़ोन दे दो, मैं हेयर कट करवा लूँगी। मैंने कहा वेरी गुड। और ये देखो कितने अच्छे से प्यार से करवा रही है। क्योंकि मैंने सोचा हेयर कट करवा देती हूँ, फिर मुझे जाना भी है और उसके बाद फिर मैं कानपुर भी जाऊँगी क्योंकि मेरी कज़िन सिस्टर की शादी है, वहाँ भी जाना है मुझे, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। और ये देखिए मैं आने के बाद फटाफट लग गई, मैंने राइस बना लिया और दाल में तड़का मैंने लगा दिया। ये सब काम फटाफट करने के बाद फिर मैंने 3 रोटियां बनाई थी। और ये देखिए दाल में तड़का भी लग गया। फिर जो ये था सारा सामान थोड़ा फैला हुआ था, ये भी मैंने सब क्लीन कर दिया था कि बस रोटी बना लूँ। और रोटी 3 ही बनानी थी, एक गाय के लिए बनाई थी, एक मैंने अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए। बस लाडो मेरी दाल चावल ही खाती हैं, तो बस जल्दी फटाफट मैंने रोटी बना ली। साथ ही मैं सारे बर्तन भी रख देती हूँ। बस फिर खाना खाने के बाद फिर मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी। साथ ही मैंने रोटी में भी घी लगा दिया। और ये देखिए मेरा लंच, ये 2 सब्जियाँ और ये सैलेड, ये राइस और ये दाल। रोटी हम लोग एक एक ही खाते हैं। फिर शाम को हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद है। मेरे हस्बैंड जब मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ ही मंगवाते हैं, फिर खाने में बहुत यम लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा। फिर हम लोग खाने के बाद निकल गए थे बाहर। एक्चुअली में मैं डेली जाती हूँ बाहर, रात में तो मैं जाती हूँ बाहर, बट मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि वो भी शूट कर लिया करूँ। तो फिर हम लोग निकल गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। मुझे बाइक से घूमना अच्छा लगता है, अगर हस्बैंड कार का ऑप्शन देते हैं तो मैं बाइक ही चूज़ करती हूँ, बट मुझे कार से नहीं जाना अच्छा लगता है, तो मैं बाइक से गई थी। और फिर हम लोग मेन मार्केट तक घूम के आ गए थे वापस, क्योंकि हस्बैंड को मेरे घूमने का बहुत शौक़ है।